हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस में। इस वीडियो में आर्मी टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट 47 एंड 48 दोनों कवर करेंगे। और सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 47 के क्वेश्चन देखिएगा और इसका 36 नंबर है। 1728 का घनमूल ज्ञात करें। तो इसका घनमूल ज्ञात करना है तो 12 होगा 1728। गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे तो इसके बड़े गुणनखंड देखें तो 12 गुणे 12 गुणे 12 3 बार प्राप्त होगा, तो इसलिए 12 इसका घनमूल होगा। 7, 5 और 14 का चौथा अनुपात नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चौथा अनुपात x मान लेते हैं। 7:5 समानुपाते 14 x चौथा अनुपात। अब देखते हैं बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब 7 गुणे x बराबर 5 गुणे 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू 10 आएगी। नेक्स्ट देखिएगा, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 के मूल ज्ञात करें। तो मूल का मतलब इस समीकरण का हल निकालना है जिसके दो मान होंगे x के, जहाँ पर क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है तो देखिएगा 6x² - x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पर जोड़ने घटाने पर -1 हो और गुणा करने पर -12, ऐसे दो संख्याएं प्राप्त करना है। तो देखिएगा बीच वाले पद को बांटते हैं तो -4x और +3x बीच वाले पद को, और -2 बराबर 0। तो स्टार्टिंग के दो पदों में कॉमन होगा, 2x कॉमन है तो यहाँ पर 3x - 2 और +1 कॉमन लेंगे अगले दो पदों से, तो यहाँ भी वैल्यू बचेगी 3x - 2। तो एक गुणनखंड तो हो जाएगा 3x - 2 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा ये जो बाहर की संख्या है तो उसको दूसरा गुणनखंड बना देंगे 2x + 1। अब यहाँ पर देखिएगा जब पहले गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे, ये बराबर 0 है, तो फर्स्ट गुणनखंड जब 0 के बराबर होगा 3x - 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू प्राप्त होगी। -2 को पक्षांतर करेंगे +2 होगा और 3 बटे में जाएगा तो 2/3। और दूसरे गुणनखंड को भी 0 के बराबर करेंगे 2x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 पक्षांतर करेंगे तो -1 और बटे में जाएगा 2। तो इसके जो मूल होंगे वो 2/3 और -1/2, ये इसके मूल या हल होंगे इस समीकरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ₹600 का 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो अमाउंट बराबर देखिएगा 600 गुणे, अब यहाँ 12% की दर से है तो 112% हो जाएगा, तो 112/100 और 2 वर्ष के लिए है तो 112/100। 2 बार यहाँ गुणा करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 112 गुणे जब 6 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा 75,264 आएगी। तो यहाँ पर देखिए 75,264 बटे में रहेगा ये 100, तो यहीं पर हो जाएगा 752.64 रुपये। ये तो अमाउंट आ गया। अब CI निकालना, तो CI बराबर फार्मूला होता है A - P, मतलब अमाउंट में प्रिंसिपल घटा देंगे तो 752.64 में 600 घटाना है, प्रिंसिपल 600 दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 152.64 रुपये, ये CI होगा। नेक्स्ट देखिए, A एक काम को 10 दिन में करता है जबकि A और B साथ मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसकी एक ट्रिक होती है, यदि समय निकालना है वो भी अकेले की चर्चा करें तो इसमें दोनों का गुणनफल कर देंगे 10 गुणे 6 और बटे में दोनों को आपस में घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो 10 गुणे 6/4, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर वैल्यू 15 दिन हो गई। ये एक ट्रिक है। इसका दूसरा एक तरीका है, तो ये पिछले सेटों में बताया गया है, तो आप पिछले सेटों से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए सारणी का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा आंकड़े दिए हैं वेरिएबल 1, 2 और 3, तो यहाँ पर माध्य डायरेक्ट निकाल लेंगे। माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो यहाँ पर आंकड़ों को जोड़ लेंगे और टोटल 3 ही आंकड़े दिए हैं तो बटे हो जाएगा 3, तो यहाँ जोड़ने पर 3 2 5 1 6/3, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 2 हो जाएगा माध्य। मान निकाले, यहाँ देखिए 2 tan² 45 + cos² 30 + -sin² 60 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 2 गुणे 1² और प्लस cos 30 डिग्री की होती है √3/2, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 60 डिग्री की भी वैल्यू √3/2, ये होल स्क्वायर। तो ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा वैल्यू जब निकलेगी। अब इसमें देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 कम 2, तो इसका सोल्यूशन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिएगा 5 वर्ष पहले अनुपात दिया था, 5 वर्ष पहले यहाँ पर लिख लेते हैं पिता और इधर लिख लेंगे पुत्र।
तो 5 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से 7 गुना, तो पुत्र यदि 1 तो 5 वर्ष पहले पिता 7। अब 5 वर्ष बाद दिया है, देखिएगा 5 वर्ष बाद 3 गुना हो गया, तो यहाँ पर पुत्र यदि 1 तो यहाँ पर 3। अब 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल डिफरेंस 10 का आएगा दोनों में। अब यहाँ पर तिरिया गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा तिरिया गुणा करके 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 7 एकम 7 और 3 एकम 3, तो 7 माइनस 3 बराबर 10 त्याई 30 और 10 एकम 10, तो मतलब 30 माइनस 10, तो यहाँ पर 2 बराबर हो जाएगा, 4 बराबर 20, तो 1 बराबर वैल्यू आएगी 5। जब 1 बराबर 5 तो 5 वर्ष पहले दोनों की पहले निकाल लेंगे, तो 7 बना 35 वर्ष, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 5 वर्ष, 1 बराबर 5 आया है। अब वर्तमान में निकालना है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु जब निकालना होगा तो 5 वर्ष पहले तो 35, अब 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान में पिता की 40 हो जाएगी। अब पुत्र की वर्तमान आयु निकालेंगे तो 5 में 5 और जोड़ देंगे, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष थी, तो आज निकालना है तो 5 जोड़ देंगे तो 10 वर्ष, तो 40 वर्ष और 10 वर्ष होगी, ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि ए कोई समुच्चय है जिसके सदस्य ए बी सी डी, बी कोई समुच्चय है और इसके सदस्य बी डी, और सी भी कोई समुच्चय है उसके सदस्य ए सी डी, तो ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले तो ए सर्वनिष्ठ बी निकालेंगे, तो ए और बी में कॉमन जो होगा वही आएगा। ए सर्वनिष्ठ बी में तो कॉमन यहाँ पर देखिए बी डी दोनों में कॉमन है, तो इसमें बी और डी आ जाएगा। और सी के अवयव दिया है, सी के सदस्य ए सी डी। अब देखेंगे इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकालना है, मतलब ए सर्वनिष्ठ बी और सर्वनिष्ठ सी। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन डी है, तो इसका सल्यूशन हो जाएगा डी, ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, साधारण रूप में लिखें, देखिएगा ये घातांक रूप में लिखा हुआ है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2a अपान स्क्वायर रूट 3 होल पावर 4 है, तो इसमें दोनों में पावर 4 लगाएंगे, मतलब 2a पावर 4 अपान स्क्वायर रूट 3 पावर 4। तो यहाँ पर 2 का 4 बार जब गुणा करेंगे तो 16 आएगा और a की पावर 4 ही रहेगा, अपान यहाँ पर रूट 3 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो वैल्यू 9 आएगी, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 16/9 a की पावर 4, ये इसका सल्यूशन होगा। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर है, उसकी एक भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई, तो यहाँ पर देखिएगा आयत का क्षेत्रफल दिया है 2500 मीटर अब स्क्वायर, और इसमें आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक भुजा तो 20 मीटर है, दूसरी भुजा x मान लेंगे बराबर 2500, यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट, 2 एकम 2, यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 125, तो दूसरी भुजा 125 मीटर होगी, ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक बेलनाकार बर्तन पतले धातु से बना हुआ है तथा इसका दोनों सिरा बंद है, यदि इस बर्तन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो धारिता ज्ञात करें। धारिता का मतलब होता है आयतन, अब बेलन का आयतन निकालना है तो आयतन होता है आयतन या धारिता, तो देखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई की वैल्यू दिया है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और त्रिज्या दे रखा है इसमें 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणे 7 गुणे ऊंचाई दिया है 20, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, देखिएगा 7 7 कैंसिल, 22 7 154, 154 गुणे 20 करेंगे तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10 की 0 हासिल, 1 2 एकम 2 1 3 और 1 0 लगाएंगे, 3080 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो ये इसका आयतन होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी का, यदि एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न का मूल्य 1 आता है, और यदि हर में 8 जोड़ा जाए तो मूल्य 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात करें। तो इसमें ऑप्शन में गलत दिए हुए हैं मान, इसमें भिन्न 10/12 आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे। और देखिएगा नेक्स्ट, यदि नई दिल्ली से धौला कुआं रोड की लंबाई 12 किलोमीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है, तो रोड का क्षेत्रफल, तो लंबाई चौड़ाई दिया है तो आयताकार हो गई रोड, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई दिया है 12 किलोमीटर है और चौड़ाई मीटर में दिया है, तो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग, अब 0 0 कैंसिल, अब 12 में हमें 100 से भाग कर देना है, तो देखिएगा 0.12 और क्षेत्रफल है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर जब त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई हैं, तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो कर्ण होगी, और ये लंब या आधार में इनको किसी को भी लंब आधार मान सकते हैं। देखिएगा 5 12 13, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर 13 का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये दोनों इक्वल हो रहा है। तो जब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, देखिएगा
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। और यहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 गुणे आधार 5 लंब 12, तो देखिएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो 5 छक्का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट इसी में देखेंगे 48 का 36 नंबर क्वेश्चन। 2 की घात 3 स्क्वायर भागे 2 स्क्वायर का होल क्यूब का मान। तो देखिए दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पर 2 की घात 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी भागे, और 2 की घात है तो आपस में गुणा कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा। अब भाग में घातें घट जाएंगी, आधार समान है तो 9 - 6 मतलब 2 क्यूब हो जाएगा, और 2 क्यूब वैल्यू हो जाएगी 8। नेक्स्ट साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, इसको सारणी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट 38 नंबर, एक हाल 60 मीटर लंबा व 25 मीटर चौड़ा है, उसमें एक जैसे वर्गाकार चौके लगाने हैं, तो इसमें लग सकने वाले कम से कम चौकों की संख्या कितनी होगी। तो जो वर्गाकार चौके लगाना है तो पहले वर्गाकार चौके की भुजा निकालेंगे, वर्गाकार चौके की भुजा। अब देखिएगा इसके भुजा निकालने का तरीका होता है, जो लंबाई चौड़ाई दिया है इनका महत्तम समापवर्तक 60/25 का मासा के बराबर होगी वर्गाकार चौके की भुजा, और मासा आएगा 5, इसको निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा संख्या निकालना है कि वर्गाकार कितने चौके लगेंगे। तो जब भी संख्या पूछे तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे, तो बड़ी आकृति तो ये दिया हुआ है, तो आयत, तो आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बटे। अब छोटी आकृति तो वर्ग होगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, भुजा आ चुकी है 5, तो 5 गुणे 5। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 × 5 = 25, तो संख्या हो जाएगी 60। नेक्स्ट देखिएगा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए। तो सबसे पहले सेट करेंगे इस सवाल को एक लाइन में। कुल होते हैं वोट 100% और हारने वाला पाया लिखेंगे, हारने वाला 40%, हारने वाले का प्रतिशत लिख लेंगे 40। तो 100 में 40 जब घटाएंगे तो जीतने वाले के हो जाएंगे 60%, यहाँ पर लिखेंगे जीतने वाला पाएगा 60%। अब दोनों में डिफरेंस है, दोनों के प्रतिशत मतों में डिफरेंस 20%, जो कि बराबर हो जाएगा 298 वोटों से हारा, और यहाँ पर 20% का डिफरेंस आ रहा है, तो 1% यहीं से निकाल लेंगे, 298/20। अब हमें निकालना है टोटल कुल वोट निकालना, तो 100% निकालना, तो 100 गुणे 1% की वैल्यू से गुणा कर देंगे 298/20, तो 20 × 20, 20 × 5 100 कैंसिल आउट करेंगे। अब 5 × 8 = 40 की 0 हासिल 4, 5 × 9 = 45, 4 × 49 हासिल 4, 5 × 2 = 10, 4 = 14, 1490 टोटल वोट होंगे इसमें। नेक्स्ट देखिएगा 5 संख्याओं का औसत 46 है, यदि इनमें से पहले 3 का औसत 44 हो तो अंतिम 2 का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे 5 संख्याओं का औसत 46 दिया है, तो 5 का योग निकालेंगे, तो 5 गुणे 46 करेंगे, 5 × 6 = 30 की 0 हासिल 3, 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 23, 230 हो जाएगा 5 संख्याओं का योग। अब इनमें पहले 3 का औसत दिया है 44, तो पहली 3 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो 3 गुणे 44, तो 3 × 4 = 12 की 2 हासिल 1, 3 × 4 = 12, 1 13, 132। अब माइनस करेंगे तो 2 का योग आ जाएगा 2 संख्याओं का, 5 में 3 संख्याएं जब माइनस होंगी तो 2 संख्याओं का योग पहले निकालेंगे, फिर इसके बाद औसत। तो योग निकालना, तो 10 में 2 घटाएंगे 8, और यहाँ पर 12 में 3 घटाएंगे 9, 1 में 1 0, तो 98 आएगा 2 का योग। अब निकालना है औसत, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग आ गया है, तो योग बटे औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 49 आएगा, तो औसत हो जाएगा 49। ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें लिखेंगे 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से ही स्टार्ट होती है। अब देखिएगा द्विघाती समीकरण 4x² + 5 - 8x के मूलों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। अब माइनस तो रहेगा, b है x का गुणांक, तो x का गुणांक -8 है, और बटे a दिया है x² का गुणांक 4, तो माइनस प्लस 8 हो जाएगा बटे 4, 4 दूनी 8 कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा मूलों का योग। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ाई जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मानते हैं कि पहले क्षेत्रफल 100 था, और 100% जब बढ़ाएंगे तो 200% हो जाएगा, तो 200/100, और गुणे एक बार पुनः 200/100, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, जिसमें त्रिज्या 2 बार लेना पड़ेगा, πr², इसलिए त्रिज्या 2 बार होगी, त्रिज्या में वृद्धि किया है तो 2 बार त्रिज्या में वृद्धि करेंगे। तो अब बराबर देखते हैं वैल्यू कितनी हो जाती है, 100 है। अब देखते हैं 100 से कितना हो जाता है, तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 ये कैंसिल, 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा। 100 से 400 हो गया, तो जो प्रतिशत वृद्धि हुई तो देखते हैं कितने की वृद्धि होगी। तो यहाँ 400 - 100 करेंगे तो वैल्यू आएगी 300% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट देखेंगे इसी का,
यदि किसी कार्य को ए 9 दिनों में समाप्त करता है और बी ए से 50% अधिक काबिल है तो वह इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले टेबल में देखिएगा टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क, टेबल में वैल्यू सेट करेंगे और ये बहुत ही ईजी होता है। देखिएगा यहाँ पर ए का लिख लेंगे टाइमिंग और बी हो गया, और यहाँ यदि दोनों मिलकर करते तो ए प्लस बी तीसरे कॉलम में जाता। अब यहाँ पर देखिएगा ए किसी कार्य को 9 दिन में करता तो इसके सामने टाइम 9 लिख दिए, और बी तो पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा, और कह रहा है कि बी ए से 50% अधिक काबिल है। तो यदि ए 100% करता है तो ये 50% अधिक करता है, मतलब इसकी स्पीड 50% अधिक है बी की, तो 150 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, देखिए स्पीड आएगी 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 और 3 स्पीड मिल गई। अब यहाँ टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क होता है, यहाँ टोटल वर्क निकालना है तो किसी एक का टाइम और स्पीड दिया हो तो टोटल वर्क निकालेंगे गुणा करके, तो 9 दूनी 18, टोटल वर्क 18 आ गया। अब बी की स्पीड 3 है तो 18 में 3 से भाग कर देंगे तो बी का टाइम आएगा, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, बी करेगा 6 दिन में। इस तरह निकालना है। नेक्स्ट देखिएगा किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है और गुणनफल 20 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। पारस्परिक संख्याओं का योग का मतलब व्युत्क्रमों का योग, तो जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछे तो योगफल में गुणनफल से भाग कर देना है बस। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10 एकम 10, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आएगी। ये इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 1/x माइनस 1/y बराबर 1/z हो तो z का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं 1/x माइनस 1/y बराबर 1/z। अब यहाँ पर देखेंगे तिर्यक गुणा कर लेंगे और इधर नीचे भी आपस में गुणा करेंगे, तो देखिएगा y माइनस x एक कम x बटे x y हो जाएगी बराबर वैल्यू 1/z के। अब यहाँ पर फिर से पुनः तिर्यक गुणा कर देंगे आपस में, तो देखिएगा z इंटू वाई माइनस एक्स और एक्स वाई के 1 से गुणा करेंगे तो बराबर एक्स वाई, तो z की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट हो जाएगी एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स, ये इसका मान होगा। नेक्स्ट देखेंगे पहले 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो देखिएगा इसमें मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डैश 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 प्लस 10 का वर्ग। तो देखिएगा यहाँ पर लास्ट वाला टर्म n की वैल्यू कहलाती है, मतलब n का मान 10 होगा तो फार्मूले में रखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6। ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र होता है और n की वैल्यू लास्ट टर्म होता है, लास्ट वाला पद। तो यहाँ पर 10 इंटू देखिएगा 10 प्लस 1 और 2 गुणे 10 प्लस 1 बटे 6 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 10 गुणे 11 गुणे 10 दूनी 20 1 21 बटे 6। कैंसिल आउट करेंगे 3 दूनी 6 3 7 21, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, तो 11 5 55 गुणे 7 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7 पना 35 5 हासिल 3 7 पना 35 3 38 385 होगा योग। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए आरेख में छायांकित भाग क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर चित्र देख करके इसको लिखेंगे, इसमें ये समुच्चय से संबंधित क्वेश्चन है। तो ए संग, यहाँ पर देखेंगे ए संग और बी सी में कॉमन दिया हुआ है तो बी सर्वनिष्ठ सी, ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिए यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में समभुज त्रिभुज दिया है, समभुज त्रिभुज या समरूप त्रिभुज इसमें लिखेंगे, इसका सल्यूशन होगा। अब इसमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट से आपको सभी प्रैक्टिस सेट फाइंड कर लेना है।